कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। खौफनाक आग, 14 जिंदगियां निकल गई, 30 से ज्यादा अफराद जख्मी। आग ने गुल प्लाजे को राख का ढेर बना दिया। इमारत के अकबी हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी। इमारत में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहले खाना ने राब्ता किया। 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब से आई। धुएं के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। धुआं निकालने के लिए इमारत की 2 जगहों से दीवारें तोड़ने का फैसला। इमारत के कई हिस्से गिर गए। पिलर कमजोर होने की वजह से इमारत खस्ता हाल हो गई। कराची की ताजिर बरादरी का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर यौम सोग। शहर कायद में कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल। तीन लोग आए थे, एक मेरी बहू आई थी, एक मेरी वाइफ आई थी, एक जो है ना बहन थी हमारी, और उनके साथ हमारा कोई राब्ता नहीं है, सब मिसिंग है। अगर बेसमेंट में कुछ जाने हैं, अभी तक उनको कुछ नहीं हुआ तो बेसमेंट के दरवाज़ा वगैरह खुला जाए, बेसमेंट से उनको निकाला जाए। हमारे भाई है एक अंदर, तो वो नहीं मिल रहा हमारा। गुल प्लाजा आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी। प्यारों को ढूंढने के लिए आने वालों के चेहरों पर उदासी। किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटे की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद भी लापता। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। वर्सा की प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें बरकरार। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी उमर नबील भी गुज़श्ता रोज से लापता। वालिद का कहना है बेटा नबील और बहू डॉक्टर आयशा भी गुल प्लाजा गए थे। बहू ने फोन पर बताया था आग लगी है, धुएं से सांस नहीं आ रहा। गुल प्लाजा आतिशज़दगी से मुतल्लिक हुक्काम की रिपोर्ट सामने आ गई। प्लाजे में हंगामी अखराज का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में बताया गया इमारत में आग से निमटने के हिफाजती इंतजामात न होने का इंकशाफ। तंग रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आईं। 500 दुकानों की गुंजाइश वाली इमारत में 1200 दुकानें कायम थीं। सीनियर वज़ीर सिंध ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी को अफसोसनाक सानहे करार दे दिया। कहा दुकानों में केमिकल के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। इमारत में कपड़ा, परफ्यूम्स, प्लास्टिक की अशिया समेत हर किस्म की दुकानें हैं। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। कमेटी तहकीकात करके रिपोर्ट मुराद अली शाह को पेश करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची के बिजनेस हब की इमारतों में हुकूमत सर्वे करा चुकी है। कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। चंद माह पहले भी इस बिल्डिंग की 2-3 दुकानों में आग लगी थी। हुकूमत पर गुस्सा बजा, लेकिन हमें खुद भी जिम्मेदारी लेना होगी। देखिए कि तकरीबन 59 से 60 लोग हैं जो अभी तक मिसिंग रिपोर्ट हैं, और जो इत्तला अभी आया है कि तकरीबन 14 लोग हैं जिनकी की डेथ हम कंफर्म कर सकते हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब इंतज़ामिया या और किसी की तरफ से जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो FIR भी होगी। 59 से 60 अफराद मिसिंग हैं। हॉस्पिटल में कोई जख्मी ज़ेर इलाज नहीं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात में तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इंतजामिया ने हमें रिपोर्ट दी है, किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज भी होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ किया जा रहा है। इख्तिताम का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। 60 से ज़ायद लोगों का लापता होना तशवीशनाक बात है। अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। इदारे कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची तो तहकीकात होंगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पूरी कोशिश होगी मुतासरा ताजरों के नुकसान का अज़ाला किया जाए। मुराद अली शाह के गुल प्लाजा के दौरा के मौके पर मीडिया टॉक कहा अफसोस कुछ लोग सानहे पर सियासत कर रहे हैं। इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। कुछ लोगों का काम ही सिर्फ मायूसी फैलाना है। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राब्ता। गुल प्लाजा सानहे पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला मुराद अली शाह को मुकम्मल ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। गुंजानाबाद शहरी इलाकों में आग पर बरवक्त काबू पाने के लिए एक मरबूत और मुअस्सर निज़ाम इंतहाई ज़रूरी है।
मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए एक मरबूत निज़ाम की तश्कील में विफाक सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत के लिए तैयार है। सदर मुमलिकत का भी वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन गुल प्लाजा में लगने वाली आग की सूरत हाल दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी की रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। सिंध हुकूमत को शहीद फायर फाइटर फुरकान को सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की भी हिदायत। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सानहे गुल प्लाजा की तहकीकात का मुतालिबा। सानहे की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स रेहान हनीफ का कहना है आग कैसे लगी, वजूहात क्या हैं, जानना नागुज़ीर हो गया। फायर सेफ्टी सिस्टम, फायर ब्रिगेड अमले और तिब्बी सहूलियात की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। सिंध हुकूमत मुतासरीन के लिए खुसूसी फंड्स कायम करे। मेयर कराची का आतिशज़दगी के मकाम का दोबारा दौरा, ताजरों का एहतजाज और शदीद नारेबाजी। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 65 के करीब लोग लापता हैं, लापता अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने आज इजलास तलब किया है। सत्तर से ज्यादा लोगों का लापता होना अलमिया है। अवाम जज्बात से भरे हुए हैं। कोशिश है आग पर चल काबू पाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोई नहीं चाहता आग लगे, किसी का कारोबार तबाह हो। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है, हमने सियासत नहीं करनी। हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सिंध और वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। नुकसान के अजाले तक मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। डिप्टी मेयर कराची का मुतासरीन के नुकसानात का इजाला करने का ऐलान। सलमान अब्दुल्ला मुराद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला सिंध ताजरों के साथ खड़े हैं। पानी लेट पहुंचने की वजूहात आप लोग भी जानते हैं। कराची में कोई भी इमारत बगैर इजाज़त नहीं बन सकती। शहीद नौजवान के वालिद भी इसी महकमे में नौकरी के दौरान शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान गजा में अमन व सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों में मुतहर्रिक किरदार अदा करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपनी हिमायत जारी रखेंगे। ट्रंप गजा पीस बोर्ड का मुसवदा तैयार। अमेरिका ने 60 ममालिक को इरसाल कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक तमाम रुकन ममालिक 3 साल के लिए खिदमत अंजाम देंगे। हर रुकन मुल्क को 3 साल से ज़ायद रुकनियत के लिए $1 अरब अतिया देना होगा। चेयरमैन बोर्ड की मंजूरी से रुकन मुल्क की मुद्दत में तोसी होगी। गजा पीस बोर्ड एक आलमी इदारा होगा जो इस्तेहकाम, गवर्नेंस और अमन को फ़रोग देगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुस्तकिल 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज टोकर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस एनाम अमीन मिन्हास ने हल्फ उठाया। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारर, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस और दीगर भी तकरीब में शामिल हुए। तीनों जजेस ने मुस्तकिल तैनाती से कबल 1 साल तक बतौर एडहॉक जज काम किया। वज़ारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से तीनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। वकला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का वकला की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार। कहा एक तरफ जल्द समाअत की दरखास्तें दायर करते हैं, दूसरी जानिब वकला पेश नहीं होते। इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा पेश न होने पर वकला को जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहली दफ़ा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दी।
जुडिशल कमीशन इजलास में नहीं जाएंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है। हमें बताया गया है आज या कल ओपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन हो जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। नई अदालत बनने से अब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। चौधरी शुगर मिल्स केस में वजीर आला मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त निपटा दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नैब की दरखास्त गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटाई। नैब के वकील ने कहा, मरीम नवाज नैब के केस में बरी हो चुकी हैं। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, अदालत नैब की दरखास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दे। अदालत ने केस में मरीम नवाज की जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। नैब ने मार्च 2021 को मरीम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू किया था। पाक फिजाया के F-16 तैयारे मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब में कसीर मुल्की फिजाई मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक शामिल। ISPR के मुताबिक स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क का मकसद बाहमी हम आहंगी और अमली सलाहियत में इजाफा है। पाक फिजाया के F-16 तैयारों ने नॉन स्टॉप परवाज का कामयाब मुजाहिरा किया। मश्क में नाइट ऑपरेशंस और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तरबियत शामिल। F-16 तैयारे जदीद एवियोनिक्स और VBR सलाहियतों से लैस। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, कतर समेत मुतादिद ममालिक शामिल। बैनुल-अक़वामी मश्क में शिरकत पाक फिजाया की जंगी तैयारी का मजहर है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल्जले के झटके। गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा में भी जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज शिमाल मगरबी कश्मीर और गहराई 10 किलोमीटर थी।